हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपको भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। 6.2 पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि में तोड़ना है। तो सबसे पहले इसको 64 को मैंने क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। अब हमें जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले 64 का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 के बे में जितने सारा हमारा अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है उसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 1 निकलेगा और 2 1 निकलेगा। यहाँ पे आंसर जो आपका आएगा वो 4 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो सवाल है, आपका दूसरा सवाल इसी प्रकार से बन जाएगा। ओके। सबसे पहले यहाँ पे दूसरा जो सवाल है 512 है बच्चे। तो अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले इसको भी तोड़ना है, या फिर 6 दूना 12। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में तोड़ना। 12 दूना 24, 8 दूना 16। अब यहाँ पे 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। इतने सारा हमारा जब बन जाएगा तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालना है। 512 का क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो 512 का जो क्यूब रूट निकलेगा तो सबसे जो 2 अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं इसको क्या कर देंगे, इसको हम बारीकी से पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 के रेंज में हम क्या करेंगे, अभी इसको निकाल देंगे। ठीक है। 3 निकलेगा तो 2 चौके 8। आपका 512 जो है वो कितने का घनमूल कहलाएगा, 8 के। आपको 100% समझ में आया होगा। ओके।
अभी देखिए प्रश्नावली 2 में मैं 5वां सवाल को बनाने वाला हूँ। 4 तक क्लियर कर दिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले आपको जब भी आपको ऐसा वाला जब भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले हमको डेटा देखना है, राइट। यहाँ पे डेटा क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 से 2 से 5 से डायरेक्ट लगेगा। 5 तिया के 15 शून्य पूरा पूरी कट रहा। अब यहाँ पे 6 एकम 6 5 दूना 10। अब यहाँ पे क्या होगा 125 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 6 कम 6 यहाँ पे 125 आया। अब फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, 6 पचे 30, 0 लगेगा, पचे 25, 6 पचे 30, अब 25 पचे 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको दिखाई देना चाहिए कि अब कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 12 पचे 60, पचे 25। अब कितना से लगेगा बच्चे 5 से लगेगा 25 बार में, अब 5 से लगेगा, ठीक है। जब हमारा पूरा अभाज्य गुणनखंड टूट जाए तो अब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, राइट। तो घनमूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 15,625 का घनमूल निकालना है, राइट। तो 15,600 का वर्गमूल आपको है 5 के बे में टूटा है, राइट। कितना के बे में टूटा है 1 2 3 4 5 6 के बारे में टूटा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6। अब यहाँ पे क्या आपको करना है कि 3 के जोड़ा हमें बैठाना है, ठीक है। तो 5 गुना 5 बराबर आप कितना आएगा आपका 25 का जो वर्गमूल है आपका ए घनमूल है, आपका आंसर आ गया, राइट। इसी प्रकार से आपको छठा जो सवाल है, अब देखिए मैंने 7 को बनाने वाला हूँ। 13,824 है बच्चे। अब इसको हमें 2 से तोड़ के देखते हैं, ठीक है। 12 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ पे 9 दूना 18, 12 दूना 24। अब यहाँ पे 2 से 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब 2 से लगेगा 17 दूना 34, 28 दूना 56। अब 2 से लगेगा बच्चे, अब यहाँ पे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान जरा देना है आपको कि 8 दूना 16, एक बचा, 6 दूना 12, ठीक है, 4 दूना 8। इतना जब आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आ गया तो घनमूल और वर्गमूल सारा बन जाएगा आपको, ठीक है। 2 से 4 दूना 8, 32 दूना 64। 2 से आपको 2 दूना 4, 16 दूना 32। आपको 2 से बनेगा 10 दूना 20, 8 दूना 16। आपको यहाँ पे फिर से 2 से लगेगा 5 दूना 10, 4 दूना 8। आपको 54 तक मैंने किया अभी तक, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर 2 से टूटेगा 27 दूना 54। अब यहाँ पे क्या होगा 3 से टूटेगा 9 तिया 27, 3 से टूटेगा 3 तिया 9। आपको इतना बे में क्या हुआ आपको विभाजित हुआ। अब क्या करना है हमें 13,824 को क्या करना है घनमूल निकालना है। हमारा जो घनमूल है 2 के बे में टूट गया है, ठीक है। 2 के बे में भी टूटा है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 3 के भी रेंज में भी टूटा है। यहाँ पे जोड़ा लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 के 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 3 के आ रहा है। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया के 24 का जो हमारा घनमूल है बच्चे वो कितना आ रहा है आपको 13,824 आ रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर 2 को मैंने 9 बार मैंने कर दिया, इसी के वे में तोड़े हैं। ओके, अब इसी प्रकार से आपको 7वां भी सवाल बन जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने 7वां सवाल को बनाने वाला हूँ, ठीक है। 1,10,592 है, ठीक है। मैं 2 से लगाऊंगा 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचा, 9 दूना 18, 1 बचा, 6 दूना 12। यहाँ पे 55,296 आ रहा है।
फिर 2 से लगाएंगे, 27 दूना 54 आपको आएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 13 दूना 26, 8 दूना 16, 24 दूना 48, फिर आपको 2 से लगेगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24, फिर लगेगा 2 से, यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, 4 दूना 8, एक बच्चा, 5 दूना 10, 6 दूना 12। आपको इतना जब आपको समझ में आ रहा है, 17 दूना 34, 28 दूना 56, आपको फिर 2 से लगाना है, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाना है, 4 दूना 8, 32 दूना 64। अब यहाँ पे अभी 432 बच रहा है आपको, ठीक है। अभी 432 का और आवाज गुणनखंड मेरे को करना है, ठीक है। इसी के वे में अभी चलना है। 2 से लगाना है तो 2 दूना 4, 16 दूना 32। 2 से लगाना है तो यहाँ पे 2 एकम 2, 8 दूना 16। अब यहाँ पे 2 से लगाना है, 54 है आपको बचेगा, ठीक है। अब 3 से लगाना है 27, 2 से लगाना है 27 दूना 54, 3 से लगाना है 9, 3 से लगाना है 3। अब इतना जब हमारा इतना डेटा आपको आवाज गुणनखंड में जुड़ेगा, तो सबसे पहले अब क्या हमें करना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहला तरीका, घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1,10,592 को हमें क्यूब रूट में तोड़ेंगे, राइट। तो क्यूब रूट जो हमारा होगा, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के पे में तोड़ा है। कितने 12 में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 3 के बे में कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाना है बच्चे। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा हमें लगाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 निकलेगा, 4 निकलेगा ए, ठीक है। आपको एक 3 निकलेगा। अब यहाँ पे आपको आंसर आ गया। अब जितने सारे मल्टीप्लाई मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 48। 48 का जो घनमूल है आपका 1,10,592 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 8वां भी सवाल बन जाएगा बच्चे, ठीक है। नोट डाउन करा, आपको 8वां सवाल इसी प्रकार से आपको बन जाएगा, राइट। चलो मैं 8वां भी सवाल बना के बताते हैं। देखिए 8वां जो सवाल है बच्चे कि 46,656 है, ओके। देखते हैं, मैं सबसे पहले छोटी संख्या 2 में चलते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है, इसके कारण मैंने अपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा नया नया कंटेंट डेली के डेली आपको मिल जाएगा। 3 दूना 46, अब यहाँ पे 3 दूना 6, 28 दूना 56 आपको आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से लगेगा, 12 दूना 24, सॉरी 11 दूना 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12, अब यहाँ पे 4 दूना 8, 2 से लगेगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 32 दूना 64। अब यहाँ पे फिर 2 से लगेगा, 29 दूना 58, यहाँ पे 16 दूना 32। अब जो ऐसा वाला संख्या है 2 से बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 29 है ना। 3 से लगा देते हैं, 9 तिया 27, 2 बचा, 2 बचे, एक बचा, 2 बचे, एक बचा, 7 तिया 21, 3 दूना 6, ओके। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 6 दूना 4 तिया के 12। अब फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 8 तिया 24। अब यहाँ पे कितना बच रहा है आपको, 108। जब 108 आपको अगर नीचे में नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ देंगे 108 को हमें। फिर 2 से लगेगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा, 27 दूना 54, फिर आपको 3 से लगेगा, 9 तिया 27, आपको 3 से लगेगा, 3 एकम 3, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने अब इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। अब 46,656 का क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट में क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, 6 बारी 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको 1 2 3
4 5 6 बार 3 है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जोड़ा लगाना 3 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 2 1 निकल जाएगा, एक और 2 निकल जाएगा, 3 2 बार निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 2 4, 4 तिया के 12, 12 तिया के, यहाँ पे 12 तिया के 36। आपका 36 का जो क्यूब रूट होगा ना, आपको